हाँ भाई देखो, क्लास 8 का हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की जानकारी आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन एक बार जान लेते हैं, ठीक है, कि रियल नंबर में सब कितना टोटल होता है, ठीक है ना। देखो हम लोग पढ़े क्या थे, रीति रिवाज के हिसाब से पूरा दोहरा लिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला सेट पढ़े थे हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सारे काउंटिंग नंबर आते हैं और सारे काउंटिंग नंबर में आने की वजह से ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 को अपने अंदर रखता है, ठीक है। ये वो नंबर है जो हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया आपका होल नंबर। होल नंबर ये होता है कि सारे नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो नया सेट बनता है क्या बनता है, होल नंबर बनता है ना। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है। लार्जेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो ना तो नेचुरल नंबर डिफाइंड है ना तो होल नंबर डिफाइंड है। सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं, होल नंबर में आ जाते हैं। फिर अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर एक ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जिसके अंदर 0 होता है, सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, और हर एक नेचुरल नंबर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब हम आए थे तो हमने ये कहा था कि रेशनल नंबर रेशियो होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशियो। किसका रेशियो होता है, 2 इंटीजर्स का। रेशनल नंबर क्या होता है, 2 इंटीजर्स का रेशियो होता है, जिसमें ऊपर हम लिखते हैं किसी इंटीजर को और नीचे किसको लिखते हैं, नॉन जीरो इंटीजर को। नॉन जीरो इंटीजर को, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या हम कहते हैं कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। P और Q इंटीजर होते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव पढ़े थे, नेगेटिव पढ़े थे। पॉजिटिव तब होता है जब दोनों की साइन सेम होती है, नेगेटिव तब होता है दोनों की साइन क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद हम पढ़े थे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग तब होता है जिसमें डिवीजन का प्रोसेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस आप डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। फिर 3 प्लेस के बाद खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। बट अगर ऐसे रहे, ऐसे बार बार आता रहे, कभी ना खत्म हो, कभी खत्म ही ना हो, कभी नहीं खत्म होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बोलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या, देखिए, ऑल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म which are in non-terminating and non-repeating form are known as irrational numbers, ठीक है। इरेशनल नंबर्स की 2 शकल आपको मिलेगी, बस 2 शकल। शकल नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 डेसिमल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। और फॉर्म नंबर 2 जिसमें रूट लगी होगी। क्या लगी होगी, रूट लगी होगी। बात समझ में आ रही है ना। जहां भी रूट लगी रहती है तो मैक्सिमम चांस यही रहता है कि वो क्या हो, इरेशनल नंबर हो, ठीक। बट रूट को सिंप्लीफाई करके पता चलता है कि इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये क्या लिखा हुआ है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, जब किसी नंबर को आप डेसिमल में बदलते हैं, डेसिमल में, ठीक है,
तो जब किसी नंबर को डेसिमल में बदलते हैं तो 3 तरीके के डेसिमल आते हैं। पहला 1.25, 1.25, 2.467, 1.000008, ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसमें एक बार डेसिमल लेने के बाद, एक बार डेसिमल ले लिया आप, 2 बार और डिवीजन किए, डिवीजन खत्म। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन श्योरली कम्स टू एन एंड, है ना। निश्चित रूप से डेसिमल लेने के बाद 1 प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, 4 प्लेस के बाद, 8 प्लेस के बाद ये डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो ही जाता है, श्योर खत्म हो जाता है ना। तो ऐसे नंबर को, है ना, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? कौन सा डेसिमल बेटा? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से डेसिमल होते हैं? ऐसे डेसिमल जो डेसिमल के 2 प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, 4 प्लेस के बाद डिवीजन का प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए? एंड हो जाए। क्या हो जाए? एंड हो जाए। जैसे मान लिया आप अगर 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 4 1 जा 4, डेसिमल लिए 0, 4 2 जा 8, है ना। कितना आया बेटा? 2, डेसिमल लिए 0 लेंगे, 4 5 जा 20। बताइए 2 प्लेस के बाद अब डिवीजन खत्म। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन मगर से होते हुए अगर आप पुल से निकल पाए, तो इस्लाम नगर की एक लड़की ने कहा कि नहीं हम 5/3 लेंगे। अगर निकल पाए पुल से तो, नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, 5/3 लेंगे। ठीक है, तो 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, ये हो गया 2, डेसिमल लिए 3 6 जा 18, ये क्या हो गया फिर 2। जरा देखिए इनको, कितना फिर आ गया 2। फिर डेसिमल लिए हैं, फिर 0 लिए, फिर 0 लेंगे, चकरा रहे हैं क्या हम। फिर आया 2, फिर डेसिमल लिए हैं, फिर 0 लीजिए, फिर आया 2, फिर 0 लीजिए, फिर आया, करते करते अदीबा से अफीफा हो जाएंगे, लेकिन ये डिवीजन का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अफजल से नवेद बन जाएंगे, लेकिन ये डेसिमल का प्रोसेस कभी खत्म। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप करते करते मर जाएंगे टेंशन में आके। ठीक है, उसके बाद आप किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कहने का जो मतलब था वो ये था। बताइए कहीं ये डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो रहा है? अच्छा ये समझिएगा, डिवीजन का प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए हमेशा कितना आता जा रहा है? कितना आता जा रहा है? 6 आता जा रहा है ना। और हमेशा कितना आएगा? और नीचे हमेशा कितना बच रहा है? हमेशा कितना बचेगा? 2। तो ये ऐसे होता है, ऐसे 1.666666 कितना बार लिखेंगे? नहीं लिख पाते ना, तो क्या करते हैं ऐसे बार लगा देते हैं। जहां ही बार लगाए, बार का मतलब ये जो बचवा हमारा ये बार बार आएगा। 6 हमेशा क्या आएगा? चाहे जितनी बार लिख लीजिए, 10 बार लिख लीजिए, 8 बार लिख लीजिए, चाहे जितनी बार लिखिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे डेसिमल को कहते हैं, देखो ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद किसी प्लेस पर डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें एक चीज और लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट कर रहा है ना, 6 कर रहा है कि नहीं। तो जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, और जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होते हैं, ये दोनों किसके हैं? ये दोनों रेशनल नंबर के हैं।
ये दोनों किसके हैं? रेशनल नंबर के। तो अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। और अगर इरेशनल नंबर है, ये है ये बच्चा है, ये अगर इरेशनल नंबर है ना, तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये रिपीटिंग होगा। टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जो जियरम आए वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्मिनेट नहीं करना चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, गाना बना रहे, देखिए 2 करना क्या, कुछ सोचना थोड़ी ना है, बस एंड ना हो रिपीट ना हो, कोई नंबर लिखते चले जाइए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? गाना बन नहीं गया? तो जो ना तो एंड करे और ना ही रिपीट करे, जिसमें ना तो एंड हो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ऐसा डेसिमल किस नंबर का होता है? इरेशनल नंबर का होता है। किस नंबर का होता है? इरेशनल नंबर का होता है ना। एक माँ बाप के 2 लड़के, एक माँ बाप के 2 लड़के, ध्यान से सुनिएगा, है ना। बाप का नाम ए और माँ का नाम बी, लड़के का नाम सी, दूसरे लड़के का नाम डी, है ना। ध्यान से सुनिएगा। और ए बी का एक लड़का, ए बी का, ध्यान सुन लीजिएगा, ए बी का एक लड़का, ए बी का एक लड़का ई का कोई सामान चोरी करके भाग गया। ई को पता है कि वो लड़का डी नहीं है, तो अगर ई को पता है कि वो लड़का डी नहीं है, इसका मतलब वो लड़का कौन हुआ? सी हुआ। तो जो रियल नंबर होते हैं, रियल में जो नंबर होते हैं, रियल नंबर, और भी आगे नंबर है वो ज्यादा 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 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2 ही होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके, रेशनल और इरेशनल दोनों किसकी संतानें हैं? रियल नंबर की। किसकी संतानें हैं? रियल नंबर की। रियल नंबर की कितनी संतान? कितनी औलाद? 2 औलाद। कौन कौन सी? जहां रेशनल नहीं है वहां कौन होगा? है ना। और जहां इरेशनल नहीं है वहां कौन होगा? रेशनल। अगर कोई काम इरेशनल नहीं किया है तो इसका मतलब वो कौन करके भाग गया? रेशनल भाग गया। ठीक है बेटा, आज आप इस लायक हो गए कि जो रियल नंबर लाइन होती है, आप जान गए कि उसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई नंबर होगा, और हर नंबर कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। कौन सा नंबर? या तो उस पे रखा है एक पॉइंट, कहीं पे भी आप पॉइंट रखें, या तो वो रेशनल नंबर होगा या तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं होगा। या तो रेशनल नंबर होगा या तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है ना? आने दो आने दो आने दो, आ जाने दो, आने दो, इधर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। क्या बताओ, क्या चाहिए? हाँ, बैठना उसके पास? क्यों, अपने क्लास में क्यों नहीं बैठ? कल से बैठोगे कि नहीं? बोलो। हाँ, कल से बैठोगे ना पक्का? उसके पास बैठो, अमन भाई के पास जाएंगे नहीं, आफरीन के पास जाकर बैठो। इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से अंदर से घुस जाओ। चलो देखो,
अपने प्रेजेंट के चक्कर में हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं ये। देखिए, समझ में आया बेटा? आइए, रियल नंबर। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर। आज बोलने ही नहीं दिए, नहीं? कुछ लोग अपना गाना चालू किए थे, ऑल कह के वहीं पे बैठ डाउन हो गए। ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना? चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सब का सब रियल नंबर, सब का सब रियल नंबर। रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है उसका कहना यह है कि बेटा कभी भी अगर आप हमारा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। मोर जनरल अगर हम लोग हो जाएं तो हम ये कहेंगे कि अगर पावर इवन है रियल नंबर की तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिव नहीं हुआ, निगेटिव है, तो फिर वो रियल नंबर नहीं, वो नया नंबर हो जाएगा और वो नंबर हो जाएगा इमेजिनरी। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। और ऐसा मत सोचिएगा ऐसा नंबर नहीं होता, होता है ऐसा भी, है ना? फिर आपको इन दोनों के पापा से मिलना पड़ेगा और इन दोनों के पापा का नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? तो सबके फादर कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो औलादें कौन कौन सी? रियल नंबर और रियल नंबर की दो औलादें कौन कौन सी? समझे ना? ठीक, बात समझ में आ गई? तो रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ जाता है। फिर रेशनल नंबर के अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें। एक तो इंटीजर आ जाता है पूरा, एक ऐसे भी नंबर होते हैं जो इंटीजर नहीं होते हैं। रेशनल नंबर में ठीक है पूरा इंटीजर आ जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रेशनल नंबर सिर्फ इंटीजर ही होता है। भाई रेशनल नंबर में 4/3 भी तो होता है, 5/6 भी तो होता है, 8/5 भी तो होता है, 10/7 भी तो होता है। ये ऐसे रेशनल नंबर हैं जो इंटीजर नहीं होते हैं, और ये ऐसे रेशनल नंबर है जो सब क्या हैं? इंटीजर हैं। ठीक है, अब अगर इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर के भी दो हिस्से, एक आपके नेगेटिव इंटीजर और एक आपका होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर 0 0 कहाँ होगा? -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर होल नंबर के दो हिस्से, एक 0 और एक क्या हो गया? नेचुरल नंबर। आपको थोड़ा सा एहसास होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, हकीकत में हम लोग बस इतना पढ़े हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अच्छे से पढ़ाने में मेहनत लगती है। ठीक, समझ में आ गया? रियल नंबर लाइन पूरी समझ में आ गई? रियल नंबर क्या, इमेजिनरी लाइन नंबर लाइन समझ में आ गई तुम लोग को? ये क्या है? इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर कौन से हैं देखिए। इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से क्या हो? अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो इवन होंगे, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं
नॉट डिविजिबल बाय 2, तो वो क्या होंगे? ऑड इंटीजर होंगे। क्या होंगे? ऑड इंटीजर। जैसे आपको दे दिया गया 456 और आपको पता करना हो कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस देखते हैं ये जो वंस प्लेस का नंबर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वंस प्लेस का नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 3 जा 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या है? इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर। ठीक है, कौन सा इंटीजर है? ठीक, 2 से डिवाइड हो गया इसलिए इंटीजर है। बेवकूफ, अपने आप को हम कह रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 0 जा। अगर इंड में यूनिट प्लेस पे ये नंबर है, इसमें से कोई भी है यूनिट प्लेस पे, तो नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो क्या है? वो इवन है। नहीं डिविजिबल है तो, अगर नहीं डिविजिबल होगा तो ये सारी चीजें होनी चाहिए 1 3 5 7 9, कहां पे? उसके यूनिट प्लेस पे। ठीक है, चलिए ये क्या है? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है ये? अच्छा ये बताओ, कौन डेली देख के अपना कंप्लीट कर लेता है? वीडियो वाला पार्ट देख के कौन कंप्लीट कर लेता है डेली तुम लोग में से? मिला नहीं था वीडियो तुम लोग को? अगर यहां हो जाएगा तो बिल्कुल मत देखिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। शौक के लिए नहीं देखना है, जब जरूरत पड़े तभी। ठीक है ना? और अगर नहीं हो रहा है तो कंपलसरी है देखना, ये जान लीजिए। एक बार नहीं, जितनी बार में आपको आना जाए। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज खत्म होगी तुरंत टेस्ट लेंगे और यही बोर्ड पे लेंगे। वो सब हिसाब किताब नहीं, पेपर बनाने वाला, कॉपी चेक करने वाला नहीं, तुरंत लेके तुरंत रिजल्ट और इनाम। देखिए बताओ, अब किस पे आ गए हम लोग? प्राइम नंबर पे। किस पे आ गए? कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो 1 से बड़ा है उसको प्राइम नंबर कहा जाता है, लेकिन कब? जब इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। अच्छा, वो 2 फैक्टर कौन होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए खुद, और दूसरा वो नंबर, दूसरा वो नंबर। जैसे 1 जो कहा ग्रेटर देन 1, तो 1 को तो छोड़ दीजिए। आइए 2 पे, हम देखते हैं कि 2 के 2 फैक्टर हैं कि नहीं। ना 2 से ज्यादा होने चाहिए और ना ही 2 से कम होने चाहिए। हर नंबर को 1 डिवाइड करता है तो इसको भी 1 डिवाइड करेगा। 2 अपने आप को तो डिवाइड ही कर लेगा, क्योंकि हर कोई अपने आप को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो 2 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल इसके 2 फैक्टर हैं, इसलिए क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्या है? क्या ये जो 2 है 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये प्राइम नंबर होने के साथ साथ ये इवन भी है। ये क्या है? इवन भी है ना? तो 2 पहला ऐसा प्राइम नंबर होता है और आखिरी जो इवन प्राइम होता है। 2 पहला प्राइम नंबर है, 2 पहला प्राइम नंबर है और एक ही प्राइम इवन नंबर है ना? जो इवन नंबर हो, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 2। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, अब आइए 3 पे। 3 को 1 ने डिवाइड किया और 3 को 3 ने डिवाइड किया। भाई 1 ने भी डिवाइड किया, 3 ने भी डिवाइड किया, 2 इसको डिवाइड
नहीं कर पाएगा, और 3 से बड़ा कोई नंबर, किसी नंबर से बड़ा नंबर उसको कभी डिवाइड नहीं कर पाता। तो 4, 5, 6 की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो 1 भी डिवाइड किया, 3 भी डिवाइड किया, तो एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आप ले लीजिए 5 को 1 डिवाइड करेगा, और 5 खुद से, है ना, 5 खुद से डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइड कर नहीं पाएगा, 2 डिवाइड कर नहीं पाएगा, 3 डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो अगर कुछ प्राइम नंबर की बात की जाए तो सबसे पहला होता है 2, उसके बाद ठीक है। ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर। ठीक, आप 1 को छोड़ दीजिए। किसको? 1 को। और प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए। किसको किसको? देखते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। 1 को छोड़ दीजिए, और किसको? प्राइम नंबर को। चलिए 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 7 छोड़ दिए, 11 छोड़ दिए, 13 छोड़ दिए। 1 को और प्राइम नंबर को। तो कौन बचा सबसे पहले? सबसे पहले बचा 4, इसके बाद 6, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर 17 प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। जब हमने 1 को और प्राइम नंबर को छोड़ दिया तो हमें सबसे पहला नंबर ये जो 4 मिला, 4, इसको हमने देखा कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। बोलिए, कोई दिक्कत? तो जब ये इन तीनों से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, और इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। 1 और प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या है? कंपोजिट नंबर। इसीलिए कंपोजिट, देखो प्राइम नंबर कहता है कि जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम होगा 1 को छोड़ के। तो कंपोजिट नंबर भी कहता है, कंपोजिट नंबर कहता है कि जिसके 3 फैक्टर हों, मोर देन 2। क्या कहता है? मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 4 फैक्टर हों, यानी मोर देन 2। जिसके 5 फैक्टर्स हों, मोर देन 2। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। देखिए 2 से ज्यादा लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 को। इसको देखिए कौन कौन डिवाइड कर रहा है। 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, और 6 खुद करेगा। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? 1 2 4 8। इसको 1 3 9। इसको 1 2 5 10। इसको 1 2 3 4 6 12। इसको 1 2 बोलिए 7 14। मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। 1 और प्राइम नंबर को छोड़ दे तो क्या बच जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और वो प्राइम नंबर ना हो, वो कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में 4 6 8, ये सब के सब क्या है? कंपोजिट नंबर। सब के सब क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब आगे आइए,
इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? बोलिए, देखते हैं। जो नंबर रेशनल नंबर होता है उसकी शकल पहले तो P अपॉन Q के फॉर्म में होनी चाहिए। A number which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integer, Q does not equal to zero non-rational number, है ना। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। हम जानते हैं हम हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, इसलिए जीरो का भी डिनोमिनेटर हमने 1 लिख दिया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 2, P और Q इंटीजर होने चाहिए। जीरो भी इंटीजर है और 1 भी क्या है? इंटीजर है। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर वाले सेट में बिलोंग्स करता है, रहता है। कंडीशन नंबर 3, Q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो Q यहां 1 है ना कि 0। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो 0 क्या हो गया? रेशनल नंबर। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। जितना शुरू से पढ़ा है नेचुरल नंबर से, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, सब हमको कॉपी पे चाहिए। क्लास एर्थ को कॉपी अलग से बनानी ही पड़ेगी, अलग से, ठीक है। और बुक को छोड़ के ढेर सारे सवाल कराएंगे, उसको करना पड़ेगा आपको। बाकी 7 तक बुक ही चलेगी, एक एक क्वेश्चन बस डिक्टो बुक से, है ना। तो लोग का ढेर सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल है, ठीक है। हो सकता है एक आध पीरियड घटा के मैथ का एक पीरियड और बढ़ा दे तुम लोग। हो गया ये? कोई दिक्कत इसमें? बताइए, हो जाएगा? और द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? और द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही हैं या गलत? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर का रीजन दीजिए। रीजन ही बताना है कि जो आप बात कर रहे हैं क्यों कह रहे हैं, ठीक है। बात नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या है? एक होल नंबर है। सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू। रीजन क्या है? नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर में क्या करता है? पूरा बिलोंग करता है। पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इंटीजर बड़ा सेट होता है और होल नंबर छोटा सेट होता है। होल नंबर के अंदर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और ये होल नंबर कहलाता है। लेकिन जब इसी होल नंबर को हम और एक्सपेंड करते हैं और इसके अंदर क्या डालते हैं? निगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर का निगेटिव डालते हैं तब ये इंटीजर बनता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। उल्टा आप कह सकते हैं रिवर्स, कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये सही है। रीजन क्या है? रीजन आप कहेंगे, देखिए -4 बिलोंग्स टू इंटीजर। -4 इंटीजर है इंटीजर, बट -4 इज नॉट अ होल नंबर। -4 होल नंबर नहीं है। अब -4 से लिए, अब -10 ले लीजिए, कह दीजिए -10 इंटीजर तो है ही है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। और आप तो कह रहे हो कि सब होगा, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? गलत कह रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या बकवास है ये? रेशनल नंबर इंटीजर से भी बड़ा सेट होता है। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा।
हर होल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। हर होल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है। हर बच्चा बाप हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बाप बच्चा रहा होगा ये जरूरी है। कि गलत कह रहे हैं? बताइए। हर लड़का फादर हो ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन हर फादर लड़का जरूर रहा होगा। तो बड़ा सेट कौन है, लड़के वाला कि फादर वाला? ठीक है। तो रेशनल नंबर बड़ा नंबर होता है, बड़ा सेट है ये। होल नंबर तो ये तुम्हारा छोटा सा है। अभी देखो ये भी पूरा रेशनल नंबर में आ जाएगा। उसके बाद 4/3 आ जाएगा। अगर हम 4/3 की बात कर लें, ऐसे ही लिख लें कोई नंबर 4/3 और कह दें कि यार ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये कहाँ तुमको होल नंबर में दिखाई दिया, तो आप कहोगे हाँ यार ये तो होल नंबर में होता ही नहीं है। और ऐसे पता नहीं कितने नंबर हैं। 1/2 ले लेंगे, कहेंगे 1/2 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? P/Q का फॉर्म है, दोनों इंटीजर और नीचे 0 नहीं है, लेकिन ये होल नंबर नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? One is neither prime nor composite। वन ना तो प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट नंबर है। ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 is only even number which is prime। 2 is only, दो केवल मात्र एक इवन नंबर है विच इज प्राइम, जो प्राइम है। ये बताए थे ना कि दो के अलावा कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। यहां तक आप पूरा आज ही कंप्लीट कर लेंगे, जैसे शुरू से नेचुरल नंबर से पढ़ाएं वैसे। ठीक है। कल से जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।